My dear students of class 9 and 10 ICSE and all my viewers, the video what I am going to present before you is one of the most important geography chapter for ICSE, and the name of the chapter is soil resources. In geography, so many chapters are there, and so far as the question pattern of geography syllabus is concerned in the board exam, that almost each and every chapter has 10 marks question. Obviously, this chapter soil resources has also 10 marks, and the questions what is asked in the board examination is based on thorough concept and thorough knowledge of the chapter. So far as this chapter is concerned, as I have given you the name, there is soil resources. It is very essential to have a discussion that what is the meaning of soil. Soil क्या चीज़ है? और जैसा मुझे लगता है ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर भी है कि ऑलमोस्ट 99.9% स्टूडेंट्स ऑफ ICSE attempt this chapter because this is very easy to comprehend and some solid questions are asked. In this particular video, I will describe you almost 10 to 15 questions, and I hope, not hope, but I am quite sure that beyond that, nothing will be asked in the board examination. So if you are just remembering, learning the questions and the answers, the descriptions, what I am going to present is quite realistic, and it will make you sure for obtaining total marks 10 out of 10 from this chapter. So इस चैप्टर को अच्छी तरह समझ लें और इसको हम स्टार्ट करते हैं. लेकिन इससे पहले कि मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वो इमीडिएटली से सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज्योग्राफी के चैप्टर के सीरीज़ में मेरा एक पर एक वीडियो तुम्हें मिलता रहेगा. और चूँकि तुम नोटिफिकेशन के बटन को यानी बेल आइकॉन को अगर दबाकर तुम नोटिफिकेशन को ऑन रखते हो तो तुम्हें हमारे वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी. हम ज्योग्राफी के लगभग सभी चैप्टर्स साथ में टोपोशीट वगैरह, जिससे कि स्टूडेंट्स को फुल्ली 80 आउट ऑफ 80 सिक्योर करने में उसे काफ़ी मदद मिले. और मेरी पूरी उम्मीद भी है कि 80 आउट ऑफ 80 यहाँ से स्टूडेंट सिक्योर कर सकता है यदि वो पूरी तरह से हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है. सो लेट अस कम टू द चैप्टर एंड द नेम इज़ सॉइल रिसोर्सेज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर क्वेश्चन अराइजेज दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉइल. सॉइल क्या चीज़ है? सॉइल का मतलब होता है मिट्टी. सॉइल का मतलब होता है मिट्टी. अब सवाल उठता है कि ये मिट्टी क्या चीज़ है, ये मिट्टी बनता कैसे है, ये मिट्टी कितने तरह का होता है, कहीं पर कोई और मिट्टी, कहीं पर कुछ और मिट्टी, ऐसा क्यों, ऐसा किस लिए? ये सारे सवालों का जवाब हमें इस चैप्टर में मिल जाएगा. लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर एक एक पार्ट को डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे. तो जैसा हम जानते हैं कि हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ पर ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर फाउंड. एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, माउंटेन सॉइल, डेजर्ट सॉइल, ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर फाउंड. क्यों पाया जाता है और उसके पाने का क्या यानी उसका इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है, ये सब चीज़ों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे. लेकिन हम लोग सबसे पहले सॉइल को ही डिस्क्राइब करते हैं कि आखिर सॉइल क्या चीज़ है. सॉइल तो अगर क्वेश्चन आता है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन आंसर पैटर्न भी डिस्क्राइब करूँगा, जो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन. और मुझे पूरी उम्मीद है उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर पूरी तरह से तुम्हें लर्न भी करवाऊँगा. तो अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ सॉइल, तो फिर आंसर क्या होना चाहिए? सॉइल इज़ द थीन सरफेस लेयर ऑफ द अर्थ विच इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल पार्टिकल्स ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स. तो इसका मतलब क्या हुआ कि सॉइल एक ऐसा थीन सरफेस लेयर है, यानी ऊपर का लेयर. सॉइल किसको बोलते हैं? ज़मीन के ऊपर के लेयर को सॉइल बोलते हैं. तो एक थीन सरफेस लेयर है जो बना हुआ है किस चीज़ से? डिफरेंट मिनरल पार्टिकल से,
किस तरह से बना हुआ है? रॉक पार्टिकल्स के यानी ब्रेकअप होने से, रॉक्स के ब्रेकअप होने से, ऑर्गेनिक मटेरियल्स के ब्रेकअप होने से, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कारण, वाटर के कारण, एयर के कारण, ये सब चीज़ों से ये बन करके बनता है सॉइल। तो जब रॉक्स ब्रेकअप होता है या कोई ऑर्गेनिक मटेरियल्स ब्रेकअप होता है तो सॉइल फॉर्मेशन होता है। तो सॉइल ये थिन सरफेस लेयर ऑफ अर्थ जो किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है डिफरेंट मिनरल पार्टिकल्स, और ये मिनरल पार्टिकल्स कहाँ से आता है? रॉक के ब्रेकअप होने से आता है और ऑर्गेनिक मटेरियल के ब्रेकअप होने से आता है। तो जब कोई रॉक या ऑर्गेनिक मटेरियल ब्रेकअप होता है तो बहुत सारे मिनरल पार्टिकल्स बनते हैं। ये मिनरल पार्टिकल्स से बनता है सॉइल, जो ज़मीन के ऊपर एक थिन सरफेस लेयर है। अब सवाल उठता है यहाँ पर कि ये जो हमारा सॉइल है उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है? क्वेश्चन में कम दैट व्हाट आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल। सॉइल किस चीज़ से बना हुआ है? सॉइल आमतौर पर 3 चीज़ से बना हुआ है, और पहला है यहाँ पर जैसे हम कह सकते हैं वो है सिलिका, दूसरा है क्ले और तीसरा है चॉक। दीज आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। इसके अलावा ह्यूमस चौथा कंपोनेंट, सिलिका, क्ले, chalk and humus, these are the constituents of soil. So whenever you are asked that what are the constituents of soil, क्या होगा तुम्हारा आंसर? तो आंसर होगा सिलिका, क्ले, chalk and humus। इसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि सॉइल का फॉर्मेशन क्या होता है, सॉइल में क्या चीज़ प्रेजेंट होता है, किस किस फैक्टर पर सॉइल का फॉर्मेशन डिपेंड करता है। तो एक टर्म है वहाँ पर पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस का क्या मतलब है? प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्म होने में कोई 1 दिन या 2 दिन का वक्त नहीं लगता। ये कोई चावल से भात बनाने का प्रोसेस नहीं है, ये इसमें हज़ारों साल लग जाते हैं। सॉइल फॉर्मेशन में हज़ारों साल लगते हैं, और ये जो प्रोसेस होता है सॉइल फॉर्मेशन का, इसको हम बोलते हैं पेडोजेनेसिस। और सवाल उठता है कि हमारा ये सॉइल फॉर्मेशन किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। ये बेसिकली इसके जो फैक्टर्स हैं उसमें होना चाहिए सबसे पहले मटेरियल, कैसा मटेरियल है वहाँ का, जहाँ पर इसका सॉइल हम पढ़ रहे हैं कैसा मटेरियल है, रिलीफ फीचर्स वहाँ पर कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, और नेचुरल वेजिटेशन कैसा है। इसके अलावा वो ये चारों फैक्टर जिसमें तो हमने देखा यहाँ पर कि सॉइल फॉर्मेशन का जो 4 फैक्टर है उसमें सबसे पहला फैक्टर है कौन सा? पहला फैक्टर है पेरेंट मटेरियल, मतलब वहाँ का रॉक्स। दूसरा है वहाँ का रिलीफ फीचर्स, मतलब उसका हाइट, उसका डेप्थ और वहाँ पर अदर नेचुरल फीचर्स। तीसरा है वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, बहुत गर्मी पड़ती है या बहुत ठंडा पड़ता है, या बहुत वर्षा होती है, या अचानक रात में बहुत ठंडा दिन में बहुत गर्म, कैसा क्लाइमेट है वहाँ का। और चौथा नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन भी हमारे सॉइल को अफेक्ट करता है। तो दीज आर द 4 फैक्टर्स ऑन विच द सॉइल फॉर्म। और पहला फैक्टर हमने देखा मटेरियल यानी पेरेंट रॉक्स, दूसरा हमने देखा रिलीफ फीचर्स, तीसरा हमने देखा वहाँ पर क्लाइमेट, एंड द फोर्थ वन वाज द नेचुरल वेजिटेशन। ये 4 यानी वहाँ पर क्या है, ये चारों यानी मेन फैक्टर्स है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि हमारे देश में किस किस टाइप का सॉइल पाया जाता है। वैसे तो हमारा देश सॉइल के मामले में भी काफ़ी धनी है, एंड ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर फॉर्म्ड इन इंडिया, बट देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल्स, एंड we are mainly concerned with those 4 major types of soil because only these 4 types are included in our ICSE syllabus। सो हम यहाँ पर उसी 4 सॉइल के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें मेरा पहला सॉइल होगा एलुवियल सॉइल, दूसरा होगा ब्लैक सॉइल, तीसरा होगा रेड सॉइल और चौथा होगा लेटेराइट सॉइल। ये चारों सॉइल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हर एक सॉइल के ऊपर उसका फॉर्मेशन, उसका फीचर्स, उसमें कौन कौन सा क्रॉप होता है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये सारी चीज़ों को हमें देख लेना चाहिए, क्योंकि इसी से बेस्ड करके आईसीएसई में क्वेश्चन रहता है। तो चलते हैं, एक एक सॉइल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। लेकिन इससे पहले कि मैं इसको स्टार्ट करूँ एलुवियल सॉइल से, हमें एक बात और थोड़ा सॉइल के बारे में और थोड़ी सी जानकारी मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ। सॉइल का क्लासिफिकेशन वैसे 2 पार्ट में भी हम कर सकते हैं। एक पार्ट में ट्रांसपोर्टेड सॉइल को रखते हैं और दूसरा पार्ट इन सीटू सॉइल। तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल, इन सीटू सॉइल क्या चीज़ है? नाम से ही लगता है कि ट्रांसपोर्टेड सॉइल वो सॉइल है जो मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन के कारण बनता है। और इन सीटू सॉइल का मतलब होता है कि
सॉइल जहाँ पर रॉक ब्रेकअप होता है वहीं पर सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है, तो कहलाता है इन सीटू सॉइल। तो इसमें हम देखेंगे यहाँ पर कि क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि डिफरेंस बिटवीन इन सीटू सॉइल एंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल, तो इसको हम तो डिस्क्राइब करने ही जा रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि ट्रांसपोर्टेड सॉइल का मतलब ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा लाया गया मटेरियल से बना हुआ सॉइल, और दूसरा इन सीटू सॉइल का मतलब कि जहाँ पर पेरेंट मटेरियल ब्रेकअप होता है वहाँ पर जो सॉइल बन जाता है उसको बोलते हैं इन सीटू सॉइल। और ट्रांसपोर्टेड सॉइल में एक ही एग्जांपल है एलुवियल सॉइल का, और बाकी जो तीनों सॉइल का नाम ने कहा जैसे ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल और तीसरा लेटराइट सॉइल, ये तीनों ही इन सीटू सॉइल का एग्जांपल है। ज़रा इसको और थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करते हैं और देखते हैं इसमें अदर डिफरेंसेस क्या हो सकता है। पहला जो हमने कहा, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द सेडिमेंट्स ड्रॉन बाय द रिवर्स। रिवर अपने साथ जो सॉइल जो यानी एलिमेंट्स बहा कर लाता है वो कहलाता है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। और इन सीटू सॉइल क्या है, दे आर फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ रॉक्स। ये रॉक के ब्रेकअप होने से होता है और अपने प्लेस ऑफ ऑरिजिन पर ही फॉर्म हो जाता है। तो पहला डिफरेंस हमने क्या देखा यहाँ पर कि रिवर अपने साथ जो सेडिमेंट बहा कर लाती है उससे बनता है ट्रांसपोर्टेड सॉइल, और जब रॉक ब्रेकअप होता है, विदर्ड होता है, तो वहीं पर फॉर्म हो जाता है जहाँ पर विदर्ड हुआ है, तो कहलाता है इन सीटू सॉइल। दूसरा डिफरेंस दे सकते हैं कि एलुवियल यानी ट्रांसपोर्टेड सॉइल आमतौर पर फर्टाइल होता है, और इन सीटू सॉइल इन कंपेरिजन टू दैट ये थोड़ा सा लेस फर्टाइल हो सकता है। तीसरा है यहाँ पर कि आमतौर पर ट्रांसपोर्टेड सॉइल उस एरिया में पाया जाता है जहाँ पर रिवर ज़्यादा होता हो, यानी यहाँ पर रिवर वैलीज में ज़्यादा पाया जाता है, और इन सीटू सॉइल आमतौर पर डेक्कन ट्रैप में ज़्यादा पाया जाता है। सो ये तीन डिफरेंस हमने देखा यहाँ पर ट्रांसपोर्ट और एलुवियल का, और ये तीनों डिफरेंस मुझे लगता है कि स्टूडेंट को लर्न हो गया होगा। पहला डिफरेंस मैंने क्या कहा था कि ये सेडिमेंट्स के डिपोजिशन, जो रिवर जो सेडिमेंट बहा कर लाते हैं उससे बनता है, और दूसरा हमने कहा ये इन सीटू सॉइल में रॉक मटेरियल के विदर्ड होने के कारण बनता है। ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहीं और जाकर फॉर्म होता है, इन सीटू सॉइल जहाँ पर टूटता है वहीं पर फॉर्म हो जाता है। ट्रांसपोर्टेड सॉइल फर्टाइल होता है, इन सीटू सॉइल थोड़ा सा लेस फर्टाइल होता है। ट्रांसपोर्टेड सॉइल आमतौर पर रिवर वैली में पाया जाता है, और इन सीटू सॉइल आमतौर पर डेक्कन ट्रैप में पाया जाता है। इसके अलावा हम अपने क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं और हम चलते हैं अब एक एक सॉइल के को डिस्क्राइब करेंगे। तो मेरा पहला जो सॉइल है वो है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, सबसे पहले इसी का जवाब देते हैं कि एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। एलुवियल सॉइल आमतौर पर रिवर जो अपने साथ बहा कर लाती है, क्योंकि रिवर जहाँ से गुजरती है, सपोज कहीं इसी रिवर में फ्लड आ गया, तो रिवर का पानी जब निकलेगा तो जिस जगह से हो जाएगा वहाँ की मिट्टी को वो क्या करता है, इरोड करता हुआ आगे बढ़ता है। कई चीज़ों को, पेड़ पौधों को लेकर भी वो आगे बढ़ जाता है, कई घरों को लेकर आगे बढ़ जाता है, लेकिन वो सारा चीज़ रिवर का जो धारा है वो जमा करते करते कहीं ना कहीं जमा करता है, और जमा करने के बाद इन द कोर्स ऑफ टाइम वो सॉइल बन जाता है। इसको हम कहते हैं एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स, लाइक जैसे कौन कौन सा रिवर, इंडस रिवर, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, और इन सारे रिवर्स के जितने ट्रिब्यूटरीज हैं, इन सारे रिवर्स के द्वारा जो भी मटेरियल बहा कर लाया जाता है वो जब कहीं पर जमा होता है तो इन द कोर्स ऑफ टाइम हज़ारों साल में ये सॉइल में बदल जाता है। तो ये है एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन। हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि आखिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एलुवियल सॉइल कैसी होती है। एलुवियल सॉइल की सबसे बड़ी खासियत, सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि ये पोटास, लाइम और ह्यूमस इसमें ज़्यादा होता है। ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस का मतलब होता है कि जब कोई पेड़ पौधा का पत्ता या पेड़ पौधा या कोई जानवर, जीव जंतु जब मर जाता है तो मरने के बाद वो सड़ता है, और सड़ जाने के बाद जो वो सॉइल में मिल जाता है तो सड़े हुए पेड़ पौधे या इंसान या जानवर को ही हम एक तरह से ह्यूमस कहते हैं। ये सॉइल के लिए काफ़ी यूजफुल होता है, सॉइल की फर्टिलिटी को ये बढ़ाता है। तो एलुवियल सॉइल की पहली फीचर्स है कि ये पोटास, लाइम और ह्यूमस इसमें ज़्यादा होता है। एलुवियल सॉइल की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है कि इट इज़ डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन। इसमें नाइट्रोजन का जो अमाउंट होता है वो आमतौर पर कम होता है। और तीसरा है कि ये सॉइल फर्टाइल सॉइल्स है, ये काफ़ी फर्टाइल सॉइल्स होता है। और अगर एक
चीज़ और देखें इसमें, तो हमारे देश में जितने भी सॉइल्स हैं, यानी जितना भी हमारा लैंड मास है, उसमें से 40 से 45% तक का लैंड मास सिर्फ एलुवियल सॉइल ही कवर करता है। तो यहाँ से बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ से ऐसे भी रह सकता है कि नेम द सॉइल विच कवर्स द मैक्सिमम एरिया ऑफ आवर कंट्री एंड राइट इट्स फीचर्स। तो स्टूडेंट को अगर वो पता नहीं रहेगा कि सबसे ज़्यादा एरिया में कौन सा सॉइल पाया जाता है, तो उसका फीचर कैसे लिखेगा, तो फीचर उसका गलत हो जाएगा जो दूसरा सॉइल लिख दिया। तो दैट्स वाई इट इज़ वेरी एसेंशियल टू रिमेंबर दैट एलुवियल सॉइल कवर्स द मैक्सिमम ऑफ आवर कंट्री। इट इज़ अबाउट 40 to 45% ऑफ आवर टोटल एरिया। तो ये काफ़ी बड़ा एरिया में पाया जाता है। और तो ये इसका 3-4 कैरेक्टरिस्टिक जो हमने देखा कि ये पोटास, लाइम और ह्यूमस इसमें नहीं, इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन इसमें नहीं होती है, ये फर्टाइल होता है और हमारे देश के 40% एरिया को कवर करता है। तो ये हमने यहाँ पर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा। अब इसके बाद जो पार्ट हम लोग देखेंगे कि आखिर ये सॉइल कहाँ पाया जाता है, हमारे देश के किस किस हिस्से में पाया जाता है इस सॉइल को, और इसके अलावा इस सॉइल पर कौन कौन सा क्रॉप ज़्यादा अच्छा से ग्रो होता है। तो सबसे पहले इसके हम एरियाज़ को देखते हैं। एलुवियल सॉइल आमतौर पर पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। इस जगह को याद रखने का ज़रूरत नहीं है, इन सब जगह को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर कैसे हम इसको एग्जाम में लिखेंगे? तो मैंने पहले ही कहा है कि जहाँ पर रिवर पाया जाता है वहाँ पर एलुवियल सॉइल है। तो चूँकि जितना भी जो एरिया मैंने कहा, यहाँ पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सब क्या है, यहाँ पर रिवर भरा हुआ है। तो रिवर और ज़्यादातर रिवर जो पेरिनियल रिवर है, माउंटेन से कनेक्टेड रिवर है, तो ऐसे में यहाँ पर फ्लड आने का ज़्यादा चांस रहता है और फ्लड आने का चांस होने की वजह से एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो एरियाज़ में हमने क्या देखा, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल। इसके अलावा देखते हैं कि कौन कौन सा क्रॉप। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, सबसे बेटर जो होता है वह है राइस और व्हीट। अगर और एग्ज़ाम में तुम्हें 2 ही लिखना होता है, तो अगर तुम 2 लिखते हो तो राइस और व्हीट लिखो। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे कॉटन भी हो सकता है, इसके अलावा यहाँ पर जूट भी हो सकता है। बट इफ़ यू आर आस्क्ड टू राइट द नेम ऑफ द क्रॉप्स फॉर एलुवियल सॉइल, यू शुड राइट राइस एंड व्हीट बिकॉज इट इज़ मैक्सिमम, इट कवर्स द मैक्सिमम एरिया ऑफ एलुवियल सॉइल। इसके बाद आता है यहाँ पर कि एलुवियल सॉइल कितने टाइप का हो सकता है। एलुवियल सॉइल भी 2 टाइप का होता है, जैसा हमें जानना चाहिए कि एलुवियल सॉइल 2 टाइप का कैसे होता है। एक होता है खादर और दूसरा होता है भांगर। यानी एक तो ये हुआ कि जो नया नया अभी रिवर बहा कर लाया है, एक वो है, और एक है जो रिवर बहुत पहले से यानी 150 साल पहले बहा कर लाया और आस्ते आस्ते वो सॉइल में कन्वर्ट हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, हमको यहाँ एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम, दैट व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन खादर एंड भांगर। खादर और भांगर में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले जैसा मैंने कहा कि खादर एक न्यूअर एलुवियम है और भांगर ओल्डर एलुवियम है। खादर जनरली फर्टाइल होता है और भांगर इन कंपेरिजन टू खादर लेस फर्टाइल होता है। खादर का कलर डार्क होता है और भांगर का कलर लाइट ग्रे कलर का होता है। खादर जो होता है वो नॉन पोरस होता है और भांगर पोरस होता है। कंकड़ नोडल्स वगैरह पाए जाते हैं भांगर में। तो ये जो 4 डिफरेंस मैंने कहा, इसे लर्न कर लेना चाहिए। और सबसे पहला मैंने क्या कहा कि ये खादर न्यूअर एलुवियम, ओल्डर एलुवियम। इसके बाद फर्टाइल, इनफर्टाइल, डार्क इन कलर, ग्रे इन कलर, नॉन पोरस, पोरस। तो 4 वर्ड याद रखने से ही 4 डिफरेंस हम याद कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं एलुवियल सॉइल से आगे बढ़ता हूँ और चलता हूँ दूसरे सॉइल पर। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट सॉइल है वो सॉइल है ब्लैक सॉइल। तो इसमें भी हम देखेंगे ब्लैक सॉइल का पहले तो फॉर्मेशन कैसा होता है, कैसे होता है फॉर्मेशन इसका। तो ब्लैक सॉइल आमतौर पर वॉल्केनिक इरप्शन के द्वारा फॉर्म होता है। वॉल्केनिक इरप्शन यानी जब वॉल्केनो होता है, तो वॉल्केनो जब ज्वालामुखी फूटती है, धरती के अंदर से जो आग निकलती है तो आग ज़मीन पर गिरती है। तो वही आग जब ठंडा हो जाती है तो छोटे छोटे पत्थर और टुकड़े पत्थर जैसे कंकड़ जैसे बने वो यानी ठंडा होने के बाद वो रहता है। तो वही आस्ते आस्ते जितना जगह पर लावा गिरा है उस जगह पर जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है उस सॉइल को हम ब्लैक सॉइल कहते हैं। ये बताने की शायद कोई ज़रूरत नहीं है कि ब्लैक सॉइल का कलर ब्लैक होता है, क्योंकि इसके नाम से ही तो है
ये ब्लैक सॉइल है, दैट्स व्हाई इट इज़ ब्लैक इन कलर। तो फॉर्मेशन हमने देखा कि ये वॉल्केनिक इरप्शन के कारण होता है, ड्यू टू द ब्लैक सॉइल विदरिंग एंड कूलिंग ऑफ लावा आफ्टर ए वॉल्केनिक इरप्शन। ये हो गया इसका यानी सॉइल फॉर्मेशन ब्लैक सॉइल का। और इसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं ब्लैक सॉइल को वैसे तो कई नाम से जाना जाता है। ब्लैक सॉइल को कभी कभी रेगुड सॉइल भी कहा जाता है। ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम ब्लैक कॉटन सॉइल भी है। और ये इन सीटू सॉइल तो है, जो तो मैंने पहले ही कह दिया है, क्योंकि ये जहाँ पर लावा इसका गिरता है वहीं पर ये सॉइल फॉर्म होता है, तो यही तो इन सीटू सॉइल है। इसका मतलब हमने देखा यहाँ पर कि ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन कहाँ होता है। तो ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन उस रीजन में होगा जहाँ पर वोल्केनो ज़्यादा होता है। अब तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी इसकी कौन कौन से इसके गुण हैं। तो सबसे पहला चीज़ ये है कि इट इज़ रिच इन आयरन, पोटास, लाइम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ह्यूमस, सब इसमें ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या चीज़ है, आयरन भी है, पोटास भी है, लाइम भी है, कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, ह्यूमस भी है, ये सब कुछ प्रेजेंट है इसमें। और इसमें दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है कि इट हैज़ ए वेरी गुड मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी। मॉइस्चर रिटेन करने की कैपेसिटी इसमें बहुत ही ज़्यादा होती है। आमतौर पर ये सॉइल जो होता है वो स्टिकी होता है, मतलब चिपचिपा होता है। एक बार अगर सट जाए तो हाथ को छोड़ता ही नहीं रहता है। और ये आमतौर पर जब ये ड्राई हो जाता है तो जब वेट होता है, जब भीगता है तो कैसा होता है, चिपचिपा हो जाता है। और जब सूखता है तो इसमें क्रैक पड़ जाता है। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि जब ये भीगता है, इसको मिट्टी में पानी डाल दिया जाए तो इतना चिपचिपा होगा कि हाथ को पकड़ लेगा तो छोड़ेगा नहीं, यानी चिपचिपा है। और जब ये ड्राई हो जाता है तो ये इसमें क्रैक हो जाता है, ये भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। हाँ, एक बात जरूर है, ये सॉइल बहुत ही फर्टाइल सॉइल होता है, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया। क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि वाई ब्लैक सॉइल इज ए फर्टाइल सॉइल, तो क्या लिखेंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन को ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट के वाइज समझने की ज़रूरत होती है। यहाँ रटने से नहीं, कॉन्सेप्चुअली पढ़ना पड़ता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि क्यों फर्टाइल सॉइल क्यों है, तो मैंने अभी क्या जवाब दिया कि जो ब्लैक सॉइल है दैट इज़ रिच इन पोटास, आयरन, लाइम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ह्यूमस। तो ये इतना चीज़ इसमें पाया जाएगा और फर्टाइल तो होगा। तो ये है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसको देखते हैं कि ये किस एरिया में पाया जाता है। वैसे तो आमतौर पर जो ब्लैक सॉइल है वो दो स्टेट इसके लिए ज़रूर याद रखना चाहिए, और स्टेट है गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र में आमतौर पर ब्लैक सॉइल होता है। इसके अलावा भी अगर देखें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर पार्ट्स ऑफ एमपी एंड यूपी में ही पाया जाता है। अगर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड सदर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु में भी ये सॉइल पाया जाता है। बट हमें लिखने की दरकार नहीं है, एग्जाम में हम दो ही स्टेट्स का नाम लिखेंगे और वो नाम होगा गुजरात और महाराष्ट्र। अब सवाल यहाँ उठता है कि ये जो ब्लैक सॉइल है इसमें कौन कौन सा क्रॉप अच्छी तरह से ग्रो होता है। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग देखते हैं कि इसमें दो तीन सबसे, कॉटन तो पहले ही लिखना है। एग्जाम में अगर आता है तो सबसे पहले तुम्हें कॉटन ही लिखना है। तो कॉटन, उसके अलावा हम लोग जाएंगे तो शुगर केन या व्हीट लिखेंगे। कॉटन, शुगर केन और व्हीट, ये तीनों वहाँ पर ज़्यादा लिखेंगे। इसके अलावा ज्वार और ग्राम भी है, बट यू हैव टू रिमेंबर एटलीस्ट 2 और 3। सो कॉटन, शुगर केन एंड व्हीट आर क्वाइट सफिशिएंट टू राइट एज द नेम ऑफ क्रॉप्स व्हाट इज फाउंड इन ब्लैक सॉइल। तो इस तरह से हमने ब्लैक सॉइल का पूरा इन्फॉर्मेशन देखा। मुझे लगता है ये स्टूडेंट्स को लर्न हो गया होगा। हम लोग चलते हैं इसके तीसरे सॉइल पर, और तीसरा सॉइल क्या है, रेड सॉइल। तो रेड सॉइल, जैसे जाहिर है कि ये रेड सॉइल है तो इट्स कलर इज़ रेड। लेकिन अब सवाल यहाँ उठता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, वाई रेड सॉइल इज रेड इन कलर। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है। रेड सॉइल रेड है तो सबको पता है, लेकिन क्वेश्चन आता है कि रेड सॉइल रेड क्यों है। तो रेड सॉइल इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। उसमें आयरन ऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से वो रेड हो जाता है, उसका कलर रेड होता है। तो चलो इस पर आते हैं, लेकिन हम लोग पहले देखेंगे यहाँ पर इसका फॉर्मेशन। रेड सॉइल इज फॉर्म्ड बाय विदरिंग ऑफ क्रिस्टलाइन रॉक्स। क्रिस्टलाइन रॉक्स के विदरिंग होने के कारण, विदरिंग मतलब ब्रेकअप होना, टूटना। क्रिस्टलाइन रॉक्स के टूटने के कारण या मेटामॉर्फिक रॉक्स के टूटने के कारण ये सॉइल फॉर्म होता है। जहाँ ये टूटता है वहीं पर फॉर्म हो जाता है, और इसमें होता है मिक्सचर ऑफ क्ले एंड सैंड। सैंड होता है और क्ले होता है, सैंड पार्टिकल्स, और उसी को सैंड से बनता है। सैंड को अगर और ब्रेकअप करेंगे तो सिल्ट बनेगा, सिल्ट को और ब्रेकअप करेंगे तो क्ले बनेगा। तो सैंड और क्ले इसमें ज़्यादा पाया जाता है। इसके फॉर्मेशन के लिए हमने देखा कि रेड सॉइल इज फॉर्म्ड बाय विदरिंग ऑफ क्रिस्टलाइन रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स,
एंड इट हैज़ ए मिक्सचर ऑफ क्ले एंड सेंट। हम लोग देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, आखिर इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है। रेड सॉइल जैसा पहले का, इट इज़ रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, लाइम की कमी होती है और ह्यूमस की भी कमी होती है। तो नाइट्रोजन, लाइम और ह्यूमस तीनों चीज़ की कमी होती है इसमें, यानी ये सॉइल की फर्टिलिटी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है, न लाइम है, न ह्यूमस है। लेकिन इसमें हाँ, इसमें आयरन और पोटास होता है। इट इज़ रिच इन आयरन एंड पोटास। इसका थर्ड पॉइंट लिखोगे, इट इज़ रिच इन आयरन एंड पोटास। इसमें आयरन और पोटास ज़्यादा होता है और इसमें मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी भी नहीं है। तो न ये मॉइस्चर रिटेन कर सकता है, न इसमें नाइट्रोजन है, न इसमें लाइम है, न इसमें ह्यूमस है। दैट्स वाई अल्टीमेटली ये सॉइल इनफर्टाइल है। तो मेरा सवाल ये डिस्क्राइब करने का सिर्फ एक ही है, स्टूडेंट को समझाना कि अगर ये क्वेश्चन आता है कि वाई रेड सॉइल इज इनफर्टाइल, तो जवाब क्या होगा कि रेड सॉइल इज पुअर इन नाइट्रोजन, लाइम एंड ह्यूमस एंड इट हैज़ नो मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी, दैट्स वाई इट इज़ इनफर्टाइल। तो एकदम सीधा साधा आंसर है, सब कुछ को क्लियरली थोड़ी समझने की ज़रूरत है। तो इस तरह से ये सॉइल इनफर्टाइल होने का भी हमने यहाँ पर कारण देखा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कि आखिर रेड सॉइल में आमतौर पर ये किस एरिया में पाया जाता है और कौन कौन सा क्रॉप इसमें ज़्यादा होता है, वो हम लोग देखेंगे। तो रेड सॉइल आमतौर पर जो जहाँ पाया जाता है वो है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरला एंड कर्नाटका। At least 2 or 3 states we have to remember, and that is आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा। ये 3 स्टेट्स का नाम यहाँ पर कम से कम याद रखेंगे। और जो क्रॉप्स है, क्रॉप्स में ऐसा तो मैंने कहा कि ये इनफर्टाइल होता है, लेकिन इसकी एक गुण है कि ये फर्टिलाइज़र को रिस्पॉन्ड करता है। तो अगर इसमें वाटर फैसिलिटीज अवेलेबल हो और फर्टिलाइज़र दिया जाए तो इस पर कोई भी क्रॉप ग्रो किया जा सकता है। हाँ, बस बशर्ते कि वहाँ पर वाटर फैसिलिटीज़ हो और वहाँ पर अगर न्यूट्रिएंट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं सॉइल को, यानी अगर हम फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं सॉइल को, तो ये क्रॉप वहाँ पर उगेगा। इसीलिए यहाँ पर व्हीट, राइस और मिलेट्स, व्हीट, राइस, मिलेट्स ये 3 यहाँ पर मेन है। इसके अलावा शुगर केन और कॉटन भी हम लोग डाल सकते हैं। पल्सेज भी यहाँ पर होता है, बट एट लीस्ट यू हैव टू रिमेंबर 2 or 3 नेम्स एंड दोज आर व्हीट, राइस एंड मिलेट्स। तो ये तो था इसका यानी रेड सॉइल का। हम लोग चलते हैं चौथे और आखिरी सॉइल पर। चौथा और आखिरी सॉइल क्या है? यह है लेटेराइट सॉइल। तो लेटेराइट सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, पहले उसी को देख लेते हैं। क्वेश्चन आता है कि हाउ इज लेटेराइट सॉइल फॉर्म्ड, तो इसका आंसर क्या होगा? लेटेराइट सॉइल इज फॉर्म्ड बाय लीचिंग ऑफ लेटेरिटिक रॉक्स अंडर हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल विथ अल्टरनेटिंग ड्राई एंड वेट पीरियड्स। इसका मतलब हुआ कि लेटेराइट सॉइल का फॉर्मेशन लीचिंग ऑफ लेटेराइट रॉक्स के कारण होता है। तो लेटेराइट रॉक्स में जब लीचिंग होता है, लीचिंग क्या चीज़ होता है तो हम लोग आगे बताएंगे, हम बताने वाले हैं अभी लीचिंग क्या चीज़ होता है। तो इसमें आमतौर पर क्या होता है, जो ज़मीन का ऊपर का लेयर होता है वो रिवर के द्वारा या वाटर के द्वारा या विंड के द्वारा वो एक तरह से वास्ट अवे हो जाता है। तो वास्ट अवे जो न्यूट्रिएंट्स है वो अगर ज़मीन के नीचे चला गया तो वहाँ पर लेटेराइट सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है, रॉक ब्रेकअप हो जाता है। और जो ऊपर का लेयर हट गया तो नीचे जो बच गया वो एक तरह से लेटेराइट सॉइल होता है। वहाँ पर ये आमतौर पर हैवी रेनफॉल के कारण होता है, अल्टरनेटिंग ड्राई एंड वेट पीरियड के कारण होता है कि दिन में बहुत सपोज करो अगर गर्मी पड़ रही है और रात में बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ रहा है, जैसे डेजर्ट एरिया में होता है कि दिन में बहुत गर्मी पड़ती है और रात में बहुत ठंडा पड़ता है। तो ऐसा कंडीशन में वहाँ पर रॉक जो है वो टूटता है। टूटने के कारण उसमें जो सॉइल है, सॉइल का जो ऊपर का जो न्यूट्रिएंट्स पार्ट होता है वो वाटर के साथ साथ ज़मीन के नीचे चला जाता है और जो ज़मीन है वो बेयर रह जाता है। तो इस तरह से लेटेराइट सॉइल का फॉर्मेशन होता है लीचिंग ऑफ लेटेराइट रॉक्स के कारण अंडर हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। अब इसका फीचर्स देखते हैं। इसका कलर भी आमतौर पर रेड होता है, लेकिन इसमें हाई परसेंटेज ऑफ आयरन ऑक्साइड होता है जिसके कारण ही भी ये रेड होता है। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक और आमतौर पर रेड सॉइल कैरेक्टरिस्टिक लगभग एक जैसी ही है। ये भी इसमें नाइट्रोजन और लाइम नहीं होता है इसमें, लेकिन इसमें आयरन होता है। इसमें नाइट्रोजन और लाइम नहीं होती है लेकिन इसमें आयरन होती है। और ये आमतौर पर इनफर्टाइल होता है और इनके इनफर्टाइल होने का कारण है एसिडिटी। ये सॉइल एसिडिक होता है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई लेटेराइट सॉइल इज इनफर्टाइल, तो सबसे पहले हमें ये लिखना पड़ेगा लेटेराइट सॉइल इज एसिडिक सॉइल।
एसिडिटी इसमें जो होती है और इसमें आमतौर पर नाइट्रोजन और लाइम नहीं होता, दैट्स वाई इट इज़ इनफर्टाइल। ये इसका आंसर होगा। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पर, लेटराइट सॉइल आमतौर पर किस एरिया में पाया जाता है। लेटराइट सॉइल आमतौर पर जिस एरिया में पाया जाता है वो है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दो तो मेन है, इसके अलावा ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स के ऊपर पाया जाता है। तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड समिट्स ऑफ वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स में ये पाया जाता है, इसको हम लोग याद रखेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन हेयर ऑन लेटराइट सॉइल। तो वैसे तो मैंने कहा कि इनफर्टाइल सॉइल होता है, इसलिए ज़्यादा कुछ खेती बाड़ी तो इस एरिया में होती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो कॉफ़ी और रबर दो ही याद रखेंगे मेनली। वैसे कॉफ़ी, रबर, कैस्यू, टॉपिया का बहुत सारा है, तो कॉफ़ी और रबर कम से कम दो प्लांट का याद रखेंगे जो इस एरिया में ज़्यादा पाया जाता है। तो ये हमने इस तरह से चारों जो सॉइल होता है उसको हमने डिस्क्राइब कर दिया है। और इसके बाद अब सवाल उठता है कि सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल इरोशन। सबसे पहले सॉइल इरोशन फिर कंजर्वेशन। तो सॉइल इरोशन क्या चीज़ है, सॉइल कैसे इरोड होता है, सॉइल इरोशन का कारण क्या है, उसको कैसे बचाया जाए, कैसे कंजर्व किया जाए, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सॉइल इरोशन को डिफाइन करते हैं। तो सॉइल इरोशन का मतलब क्या है, एकदम सीधा साधा एक लाइन में अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो सॉइल इरोशन का डेफिनेशन है रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोशन। रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोशन। सॉइल इरोशन का जो मेन का जो डेफिनेशन है वह ऊपर का लेयर हट जाता है। कैसे हट जाता है, ड्यू टू वेरियस एजेंट्स। एजेंट्स में आमतौर पर हम याद रख सकते हैं जैसे वाटर, फ्लड वाटर या रिवर वाटर या फिर विंड, ये इसका नेचुरल फैक्टर्स है जिसके कारण सॉइल इरोड होता है। तो सीधा सा डेफिनेशन क्या हो गया, रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाय डिफरेंट एजेंट्स ऑफ इरोशन लाइक वाटर एंड विंड इज कॉल्ड सॉइल इरोशन। नाउ आई एम कमिंग टू द कॉजेज ऑफ सॉइल इरोशन। व्हाट आर द कॉजेज। एक्चुअली कॉजेज को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। और पहला है कि मैन मेड कॉज और दूसरा है नेचुरल कॉज, यानी इंसान भी रिस्पॉन्सिबल है सॉइल इरोशन के लिए। इंसान कैसे रोल प्ले करता है सॉइल इरोशन में। तो उसके लिए सबसे पहले देखें कि जो इंसान है वो क्या करता है, डिफॉरेस्टेशन पहला पॉइंट होगा। यानी मैन मेड रीजन्स में डिफॉरेस्टेशन यानी जंगल को काटता है, लकड़ी को काटता है, पेड़ पौधों को काट देता है। काटने के कारण उसका पेड़ पौधे क्या होते हैं, पेड़ पौधे का जो जड़ होता है वो मिट्टी को पकड़ कर रखता है। और पेड़ पौधा अगर कट गया, हट गया, पेड़ पौधा नहीं है, तो मिट्टी जो है वो वर्षा के पानी के साथ बहकर चला जाता है। तो पेड़ पौधा जितना कटेगा उतना ही सॉइल इरोड होगा। सो फर्स्ट कॉज इज डिफॉरेस्टेशन। सेकेंड कॉज इज ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग, जितने हम एनिमल्स वगैरह को ग्रेजिंग के लिए छोड़ते हैं तो वो भी ग्रासेज वगैरह खाता है, तो ग्रास को क्या कर अपरूटेड कर देता है। तो अपरूटेड के कारण बहुत सारा सॉइल भी उसके साथ उखड़ कर चला आता है ऊपर, जिसकी वजह से आमतौर पर क्या हो जाता है, तो वर्षा के पानी के साथ वो बहकर चला जाता है। तो ओवरग्रेजिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ सॉइल इरोशन। तीसरा यहाँ पर फॉल्टी मेथड्स ऑफ कल्टिवेशन। हम लोग जो कल्टिवेशन करते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, उसका तरीका भी हम लोग का ठीक नहीं है। जैसे किस तरह से हल जोतना चाहिए, किस तरह से हल जोतना चाहिए, पानी कहाँ पर यानी कहाँ पर उसका यानी जो मेर लगाना चाहिए, कहाँ पर मिट्टी डालकर चारों तरफ से उसको यानी बंद करना चाहिए, ये सारी चीज़ वहाँ पर फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर में आता है। लेकिन इसके अलावा दो ठो नेचुरल कॉज भी है, और नेचुरल कॉज है विंड एंड वाटर। पहला है विंड, दूसरा वाटर। हवा के कारण भी सॉइल इरोड होता है और वाटर के कारण तो होता ही है। तो ये तरह से हमने 5 कॉज देखा सॉइल इरोशन का, 3 मैन मेड और 2 नेचुरल कॉज। तो मैन मेड कॉज में हमने क्या देखा, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग एंड फॉल्टी मेथड्स ऑफ कल्टिवेशन, और नेचुरल कॉज में देखा विंड एंड वाटर। अब सवाल उठता है यहाँ पर कि जब सॉइल इरोड होता है तो क्या हम इसे बचा सकते हैं। यस, ऑब्वियसली हम इसे बचा सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि हम सॉइल को कैसे बचाएं। कंजर्वेशन ऑफ सॉइल्स। कंजर्वेशन ऑफ सॉइल क्या है, सॉइल को इरोड होने से बचाना ही कंजर्वेशन ऑफ सॉइल है। सो इफ यू आर आस्क्ड इन द एग्जाम दैट व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल कंजर्वेशन, तो क्या लिखोगे, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल मीन्स टू कंजर्व सॉइल फ्रॉम बीइंग इरोडेड। इरोड होने से बचाना। तो दे कैन बी डन बाय फॉलोइंग मेथड्स। और पहला मेथड क्या है, जैसे हमने वहाँ देखा था डिफॉरेस्टेशन, तो क्या होगा, एफॉरेस्टेशन। मेथड्स क्या है सेव करने का, एफॉरेस्टेशन। दूसरा है ओवरग्रेजिंग और डिफॉरेस्टेशन पर बैन लगा देना। एफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट ग्रो करना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना। दूसरा डिफॉरेस्टेशन को कानूनन जुर्म साबित कर देना, यानी उस पर बैन कर देना, और ओवरग्रेजिंग पर ही बैन कर देना। इसके अलावा प्रॉपर फार्मिंग टेक्निक्स
किसानों को समझाना, जैसे किस तरह से हम लोग टेरेस लगाएंगे, किस तरह से कॉन्टूर प्लोइंग करेंगे, स्ट्रिप क्रॉपिंग करेंगे, ये इसका मेथड्स है। इसके अलावा शेल्टर बेल्ट, विंड इरोशन से बचने के लिए शेल्टर बेल्ट का मतलब क्या होता है, जिस तरफ से विंड ज़्यादा आती है तो उस तरफ हम लोग पेड़ लगा देते हैं, तो जो हवा आती है वो पेड़ से ही टकरा जाती है और सॉइल जो है इरोड होने से बच जाता है। तो इस तरह से यानी इसको हम शेल्टर बेल्ट भी होता है। इसके अलावा वाटर, फ्लड वाटर से बचने के लिए आमतौर पर रिवर में चेक डैम्स बनाए जाते हैं। डैम्स के थ्रू हम लोग रिवर को क्या कर देते हैं, तो पानी को कंट्रोल कर देते हैं, जिसके कारण फ्लड होने से बच जाता है और सॉइल इरोड होने से बच जाता है। तो दीज आर द मेजर वेज बाय व्हिच वी कैन कंजर्व सॉइल। तो ये हमने 5 तरीका कहा। पहला तरीका एफॉरेस्टेशन, दूसरा ओवरग्रेजिंग पर बैन लगाना, तीसरा हमने कहा प्रॉपर फार्मिंग टेक्निक का यूज़ करना, चौथा कहा शेल्टर बेल्ट बनाना और पांचवा हमने कहा कि रिवर्स के ऊपर डैम्स बनाना। दीज आर द 5 मेथड्स बाय व्हिच यू कैन कंजर्व आवर सॉइल। अब इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन क्या है कि सीट इरोशन और गली इरोशन में क्या डिफरेंस है। चूँकि मैं इस चैप्टर को थॉरोली डिस्क्राइब कर रहा हूँ, जैसे मैंने पहले ही कह दिया है कि जितना चैप्टर मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ उसके अलावा, उस क्वेश्चन के अलावा और कुछ भी इसके बाहर आने का सवाल नहीं है। सो नाउ माय क्वेश्चन इज सीट इरोशन और गली इरोशन में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि सीट इरोशन क्या चीज़ होता है। सीट इरोशन आमतौर पर ज़मीन का ऊपर का लेयर काफ़ी दूर दूर तक के एरिया को लेकर जब इरोड हो जाता है तो कहलाता है सीट इरोशन। लेकिन गली इरोशन में ऐसा नहीं होता। गली इरोशन आमतौर पर हिली रीजन में होता है और रिल्स बन जाता है, और जब पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो एक गड्ढा जैसा बनता हुआ चला आता है, और यही गड्ढा जो है आस्ते आस्ते चौड़ा होता जाता है और ये गली बन जाता है, तो कहलाता है गली इरोशन। दूसरा है कि सीट इरोशन इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ वाटर इरोशन, ये पहला स्टेज है, और जो गली इरोशन है दैट इज़ द थर्ड स्टेज, वो तीसरा स्टेज है। सीट इरोशन आमतौर पर हिली रीजन्स में होता है और गली इरोशन आमतौर पर प्लेटूज वाले एरिया में होता है। ये इसका तो हमने 3 डिफरेंस कहा। इसके अलावा जैसे मैंने कहा था कि लीचिंग को हम डिस्क्राइब करेंगे, तो लीचिंग का एक डेफिनेशन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ कि लीचिंग क्या चीज़ है। तो लीचिंग इज ए प्रोसेस इन विच वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेज जैसे कैल्शियम, पोटासियम एंड लाइम आर वॉश्ड अवे। तो लीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉल्युबल सब्सटेंसेज जैसे कि कैल्शियम, पोटासियम, लाइम क्या हो जाता है, वास्ट अवे हो जाता है, बहकर कहीं और चला जाता है। और इसी से जैसा हमने दिखाया था आगे कि लेटेड सॉइल का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से लगभग हमने सभी क्वेश्चंस को डिस्क्राइब कर लिया है। अगर इसके अंदर से छोटा छोटा क्वेश्चन इस तरह से भी आता है, जैसा हमने कहा कि कौन सा सॉइल जो है वो सबसे ज़्यादा एरिया को कवर करता है, कितना % कवर करता है, तो मैंने आंसर दिया एलुवियल सॉइल 40%। क्वेश्चन आ सकता है कि रेड सॉइल रेड इन कलर कैसे होता है, मैंने डिस्क्राइब कर ही दिया है ऑरेंज ऑक्साइड के कारण। इसके अलावा जो एलुवियल सॉइल फर्टाइल क्यों होता है उसको मैंने डिस्क्राइब किया, क्योंकि इसमें पोटास, लाइम और ह्यूमस ज़्यादा होता है। इसके अलावा लेटराइट सॉइल अनसूटेबल क्यों होता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, पोटासियम, ऑर्गेनिक एलिमेंट्स की कमी होती है और साथ में एसिडिक भी होता है। तो इस तरह से मैंने जितने सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर देखा, इसके बाहर किसी भी क्वेश्चन का आने का कोई सवाल नहीं है, और इस चैप्टर को पूरी तरह से थॉरोली मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। और स्टूडेंट्स अगर इस चैप्टर को जो मैंने डिस्क्राइब किया है, इस वीडियो को अगर वो भर दिन में एक बार कम से कम घुमाकर सुन लेता है, और तो उसके कानों में ऑटोमेटिकली ये 2-4 दिन आते आते पूरी तरह से लर्न ही हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को हम सुनेंगे और सुनते सुनते ऑटोमेटिकली ये हमें लर्न हो जाएगा, और इसके बाहर और कुछ भी आने का सवाल नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।